नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऐश्वर कुमार त्रिपाठी है। मैं एक बीपीएससी टीचर हूँ और दोस्तों आज हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 55-12 की जो फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जूनियर असिस्टेंट 12-62 का जो रिज़ल्ट आया है उसके कारण क्या कहते हैं, बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वह कहीं ना कहीं परेशान है कि कट ऑफ इतना हाई जाएगा और मेरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है कि 12-62 का जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई चला गया। फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। फाइनल कट ऑफ पहले जो लोग 12-62 में सेलेक्ट हुए हैं, सबसे पहले उनको क्या कहते हैं, बहुत बहुत बधाई, उनको कांग्रेचुलेशन कि इस बेरोजगारी के समय में अगर उन्होंने एक रोज़गार प्राप्त किया है तो वो काबिल तारीफ़ है। खासकर अगर आप यूपी में अगर आप एक रोज़गार या कहीं भी देश में कहीं भी आप एक रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं तो इस समय एक बहुत बड़े मुकाम के तौर पे इसे देखा जा रहा है। तो दोस्तों बहुत सारे मित्र हैं, दोस्त हैं, उनको कहीं ना कहीं इस बात की टेंशन है कि सर 12-62 की जो वैकेंसी का कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ इतना ज़्यादा चला गया तो हम 55-12 वालों का क्या होगा, और कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति से वो लोग गुजर रहे हैं। तो दोस्तों ये बात सच है कि देश में बेरोजगारी एकदम चरम स्तर पे पहुंच चुकी है और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में आप देखें तो किसी भी क्षेत्र में आप देखें तो वैकेंसी ना के बराबर है। पहले एक पुलिस की भर्ती आती है, उसके अलावा वो भी पुलिस में भी कांस्टेबल की जो सड़ी हुई भर्ती है, वो मैं सड़ी हुई भर्ती इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी भर्ती ख़राब नहीं होती है, लेकिन दोस्तों बात ये है कि सबको पता है कि कांस्टेबल किस दर्जे की नौकरी होती है, ये किसी से छुपी बात नहीं है। आप अपने परिवार में भी पूछेंगे तो वो भी क्लियर कट भाषा में आपको समझा देंगे कि कांस्टेबल क्या होता है। तो सबसे पहली बात कि आज हम एनालिसिस करेंगे कि 12-62 के कारण जो लोगों को तनाव आ रहा है उस तनाव को कैसे दूर करें। आखिर क्या 12-62 क्या हमको एक सच्चाई दिखाता है? तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि 55-12 की जो आपकी वैकेंसी है और 12-62 अगर आप इनके बीच का अंतर देखेंगे तो लगभग 4250 सीट ज़्यादा है 12-62 से 55-12 में। तो आप दोस्तों ये समझिए कि 4250 सीट आपकी वैकेंसी इस भर्ती में ज़्यादा है। अब आप उस कट ऑफ को क्या कहते हैं लेके अपने दिमाग में भरे हुए हो कि नहीं इतना क्या कहते हैं कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ इतना हाई है। तो मैं आपको एक एनालिसिस में दे रहा हूँ, जो मैंने बनाया है वो एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ कि 12-62 में क्या हुआ था कि 15,174 लोग टाइपिंग को पास किए थे। ठीक है, मतलब टाइपिंग में बैठने के लिए एलिजिबल हुए थे। तो ये लगभग आयोग ने 12 गुना लोगों को बुलाया था। अब 12 गुना लोगों को बुलाया था तो कितने लोग आए? 15,174। उसमें से दोस्तों 8,956 लोग प्रेजेंट हुए थे और लगभग 6218 लोग एब्सेंट हुए थे। अब आप सोचिए कि लगभग 8900 लोग प्रेजेंट और 6200 लोग एब्सेंट। तो ये दिखाता है कि लगभग 41% के करीब लोग हैं जो कि क्या कहते हैं एब्सेंट थे। अब आप सोचिए, इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि जो लोग पास हो रहे हैं उसमें से कितने सारे लोग हैं या तो उनको टाइपिंग नहीं आती है या वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अब आप सोचिए कि किसी भी एग्ज़ाम में अगर 41% लोग टाइपिंग के एग्ज़ाम में नहीं जा रहे हैं आयोग के पास, तो इससे ये अंदाज़ा लग जाता है कि लगभग 50% की जो आबादी है एग्ज़ाम को पास करने वाली प्री एग्ज़ाम को, वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड ही नहीं है, या तो उनको नहीं आता है या तो वो टाइपिंग में क्या कहते हैं महारत हासिल नहीं की है। उनको पता है कि हम वहाँ जाएंगे तो हमसे कुछ हो ही नहीं पाएगा, इसीलिए वो टाइपिंग में पहुँचते ही नहीं हैं। अब हम बात करें कि 41% लोग क्या कहते हैं टाइपिंग में एब्सेंट रहे और 4613 लोग टाइपिंग को पास किए और लगभग 4343 लोग फेल हुए। लगभग 48%, 48.5% मतलब 50% के करीब दोस्तों ये आंकड़ा जा रहा है कि लोग फेल हो जा रहे हैं। प्रेजेंट जो लोग हैं उसमें 50% लोग फेल हो जा रहे हैं। अब आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से टाइपिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और बहुत ही टफ है। दोस्तों जो लोग इसको मजाक समझ रहे हैं, जो लोग सोचते हैं कि नहीं टाइपिंग क्या है, कि हम तो क्या कहते हैं मैंने एक ऐप ले लिया, अब मैं अपने टैबलेट को लेके या लैपटॉप को लेके मैं बैठ जाता हूँ, मैं थोड़ी देर टाइपिंग कर देता हूँ, उंगलियाँ फेर देता हूँ, तो उंगली फेरने से काम नहीं चलेगा। आपको काम करना पड़ेगा। आपको सही रूप में आपको बैठ के ज़मीनी हकीकत पे आपको क्या कहते हैं ये साबित करना होगा कि हाँ मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग आती है। और ये इतनी आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जाके लोग सोचते हैं कि इंग्लिश की टाइपिंग आसान होगी, लोग इंग्लिश में ही फेल हो जा रहे हैं। लोग ऐसा है हिंदी टाइपिंग निकल जाती है, हिंदी इंग्लिश की ही टाइपिंग रुक जा रही है। तो किसी भी चीज़ को पहली बात है कि छोटा मानना बंद कर दें।
क्योंकि आज के कॉम्पिटिटिव युग में कोई भी चीज़ आसान नहीं है। अब रही बात कि 1262 में जो कट ऑफ गया था, जनरल का 63.5 चला गया था, जाना भी चाहिए क्योंकि वैकेंसी भी काफ़ी कम थी। ओबीसी का 60.5 गया था, लगभग 60.5, ईडब्ल्यूएस 60 गया था, एससी 48.5 गया था, फीमेल 53.75 गया था, एसटी 41.25 गया था। तो बहुत सारे मेरे दोस्त हैं वो कहीं ना कहीं टेंशन में आ गए थे और उन्होंने मुझसे भी बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनकी चर्चाएं होती रहती हैं, बातचीत होती रहती हैं मोबाइल से। तो वो लोग बता रहे थे कि भैया ये दिक्कत है और 1262 में तो हम लोग के होश उड़ा दिए हैं। अब हम लोग टाइपिंग करने जाते हैं तो हमें तनाव होता है। तो मैंने इसी आधार पे जो 1262 का आधार है, इसी आधार पे हमने क्या करते हैं 55-12 के लिए कट ऑफ बनाई है और जो एनालिसिस की है उसके आधार पे। तो मान लीजिए कि 55-12 है और इसमें अगर 12 गुना लोगों को बुलाया जाए तो लगभग 66,144 लगभग लोग टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे, ये कंफर्म है। ठीक है, अब रही बात कि अगर ओवरऑल जो मैं तुलना किया हूँ उस तुलना में ये पता चलता है कि जिसके भी जनरल में 50 नंबर के करीब आ रहे हैं कि 48 से 50 के करीब अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप क्या कहते हैं फाइनली आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। ये भी आपके लिए एक तरीके से समझिए सोने पे सुहागा है कि इतनी बड़ी वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट में आपको मिल रही है। ये आपका सौभाग्य है कि आप जिस एग्ज़ाम में बैठे उस एग्ज़ाम में 5,512 वैकेंसी, जो कि बहुत बड़ी बात है। 1262 वालों से पूछिए कि कितने लोग अच्छी अच्छी टाइपिंग करके भी बाहर हो गए, नहीं हो पाए, सेलेक्ट ही नहीं हो पाए क्योंकि वैकेंसी इतनी कम थी। तो जनरल की अगर आप 48 से 50 लेकर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं संभावना बनती है कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ओबीसी 46 से 48 के बीच में यदि आपका बन रहा है कि 46 से 48 या 48 प्लस है तो आप ओबीसी कैटेगरी में है तो आप सफल होने के चांस आपके ज़्यादा हैं। ईडब्ल्यूएस है तो 45 से 47 अगर आपके बन रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप ईडब्ल्यूएस में, निश्चित तौर पे आजकल ईडब्ल्यूएस वालों को फ़ायदा ज़्यादा है, ये भी एक सच्चाई है और लगभग ओबीसी से भी ज़्यादा फ़ायदा ईडब्ल्यूएस उठा रहा है। तो कोई भी उठाए फ़ायदा, जिसको फ़ायदा हो रहा है भाई फ़ायदा हो रहा है। अब इसमें कुछ कही नहीं कि इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। एससी भाई लोग हैं उनके लगभग अगर 40 प्लस बन रहे हैं, 40 के करीब बन रहे हैं आपके, 40-41 अगर आपके बन रहे हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित समझें। फीमेल की जो 41 प्लस लगभग 41-42 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित समझ सकते हैं। रही बात एसटी की, तो एसटी के लिए एक मतलब एक अच्छा मौका है कि आप अगर आपके 33 से 35 नंबर भी बन रहे हैं तो आप लकी हैं, मतलब आपके लिए एक अच्छा मौका है। तो कहीं ना कहीं कैटेगरी वाइज तो किसी किसी को ज़्यादा फ़ायदा होता है, कभी किसी किसी में एससी कैटेगरी को भी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, और कभी कभी एसटी के लिए तो ज़्यादा फ़ायदा है इसमें। मैं तो ये मानूंगा कि 33 से 35 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इसी के साथ कि आप इस कट ऑफ जो 1262 का कट ऑफ है उसको अपने सिर पे ना चढ़ाएं, अपनी मेहनत को करें और अपना एक मुकाम बनाएं और टाइपिंग पे ध्यान दें। देखिए अगर आपकी टाइपिंग अच्छी नहीं है तो आप कितना भी आप पढ़ लोगे, आप क्या कर लोगे। जूनियर असिस्टेंट आपके टैलेंट को केवल उंगलियों के फिरने को देखता है, वो चाहता है कि हमारे पास एक्सपर्ट आए जो कि टाइपिंग करें। उसको इससे नहीं मतलब है कि आप हड़प्पा कालीन सभ्यता में आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, ठीक है जो पढ़ा सो पढ़ा, आप कितने टैलेंटेड थे उनसे मतलब नहीं है। उनको एक बाबू चाहिए, उनको एक कलर चाहिए जो कि क्या कहते हैं कीपैड के साथ खेल सके, कीबोर्ड के साथ खेल सके। तो अपने जो भाग्य को कहते हैं ना कि जो साहसी लोग होते हैं वो अपना भाग्य खुद से लिखते हैं। तो अपने अंदर हिम्मत पैदा कीजिए और टाइपिंग पे कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि आपको आपके सामने है कि 50% 48.5 लगभग 50% के करीब लोग क्या कहते हैं टाइपिंग में फेल हो रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इस चीज़ को गंभीरता के साथ क्या कहते हैं देखेंगे और चिंतन मनन करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आगे इससे संबंधित जो भी वीडियो होगा मैं इसको लेकर आऊँगा, और इसी होप के साथ कि आप अच्छी तरीके से टाइपिंग करें और अपनी मेहनत को एक मुकाम तक लेकर जाएँ, एक सीट लेकर जाएँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।